हेलो गाइस, आज के इस सामान्य ज्ञान के वीडियो में आपके लिए टॉप 150 क्वेश्चन लाया हूं जो कि हाल फिलहाल के परीक्षाओं के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वीडियो को ध्यान से देखिएगा। आज के इस वीडियो में आपका पहला सवाल है, भारत में सेब का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है। देखिए, भारत में सबसे ज़्यादा सेब का उत्पादन जो है यह होता है जम्मू कश्मीर में। तो ऑप्शन नंबर सी जो है जम्मू कश्मीर आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, भारत की पहली ट्रेन किन दो शहरों के बीच चली थी। तो भारत की जो पहली ट्रेन थी वह दो शहर जैसे कि मुंबई और थाने के बीच में चलाई गई थी, यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा, मुंबई और थाने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य के रक्त में कौन से धातु पाई जाती है। तो मनुष्य के रक्त में जो धातु मिलती है यानी कि पाई जाती है यह लोहा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो है लोहा आपका बिल्कुल सही जवाब है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्न में से किस नदी के तट पर जबलपुर स्थित है। दोस्तों इनमें से कौन से नदी के तट पर जबलपुर है। तो यह हो जाएगा नर्मदा नदी के तट पर, यानी ऑप्शन नंबर बी नर्मदा नदी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है, समुद्र की गहराई को किससे मापा जाता है। देखिए समुद्र की गहराई को मापते हैं ऑप्शन नंबर का डी फैथोमीटर से, यानी ऑप्शन नंबर डी फैथोमीटर आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा के मामले में सबसे आगे कौन सा राज्य है। देखिए शिक्षा के मामले में सबसे आगे जो राज्य है यह राज्य हो जाएगा केरल। ऑप्शन नंबर ए केरल राज्य आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पिन कोड की शुरुआत कब हुई थी। दोस्तों पिन कोड की शुरुआत जो हुआ था यह हुआ था 1972 में। ऑप्शन नंबर ए जो है 1972 आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भीमराव अंबेडकर की समाधि स्थल है तो इनमें से कौन सी है भीमराव अंबेडकर की समाधि स्थल। तो यह हो जाएगा चैत्र भूमि जो कि भीमराव अंबेडकर की समाधि स्थल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, काला झंडा किसका प्रतीक है। दोस्तों काला झंडा जो है इनमें से किनका प्रतीक है। तो यह प्रतीक है विरोध का, यानी आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा, विरोध का प्रतीक है काला झंडा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ पर स्थित है। देखिए राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान जो है यह है हैदराबाद शहर में, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है हैदराबाद शहर आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य की एक आंख का वजन कितना होता है। तो मानव की एक आंख का वजन जो है यह होता है लगभग 8 ग्राम। ऑप्शन नंबर डी 8 ग्राम आपका बिल्कुल सही जवाब है। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है, भारत में चांदी का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है। देखिए चांदी का उत्पादन करने वाला सबसे ज़्यादा उत्पादन करने वाला राज्य यह राज्य हो जाएगा राजस्थान राज्य। ऑप्शन नंबर सी राजस्थान राज्य आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 है, भारत की कोकिला किसे कहा जाता है। दोस्तों भारत की कोकिला जो है यह कहते हैं सरोजनी नायडू को, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है सरोजनी नायडू आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पानीपत भारत के किस राज्य में स्थित है। दोस्तों पानीपत भारत के कौन से राज्य में है। तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर का डी हरियाणा राज्य में है पानीपत। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, सबसे पहले इंटरनेट का उपयोग किस देश में हुआ था। तो सबसे पहले इंटरनेट का उपयोग हुआ था अमेरिका में। ऑप्शन नंबर बी जो है अमेरिका आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 है, कागज का आविष्कार कहाँ से हुआ था। दोस्तों कागज का आविष्कार जो है यह हुआ था चीन में। ऑप्शन नंबर बी जो है चीन आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसकी आंखें नहीं होती हैं। दोस्तों इनमें से जिनकी आंखें नहीं होती हैं यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर का सी केचुए, यानी कि आंखें नहीं होती हैं केचुए की। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्रपति शिवाजी का जन्म किस किले में हुआ था। देखिए छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म शिवनेरी में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए जो है शिवनेरी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, सुभाष चंद्र बोस का जन्म कहाँ हुआ था। दोस्तों सुभाष चंद्र बोस का जन्म यह हुआ था कटक उड़ीसा में। ऑप्शन नंबर डी जो है कटक उड़ीसा आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 है, सांची स्तूप की खोज किस वर्ष हुई थी। देखिए सांची स्तूप का खोज हुआ था 1818 में। ऑप्शन नंबर बी जो है 1818 आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 है, भारत में सबसे पहले सूर्य कहाँ निकलता है। तो देखिए भारत में सबसे पहले सूर्योदय यह होता है अरुणाचल प्रदेश राज्य में। ऑप्शन नंबर डी जो है अरुणाचल प्रदेश आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 नदियों का राज्य कौन सा कहलाता है। देखिए 5 नदियों का राज्य यह कहते हैं पंजाब को, यानी आपका राइट आंसर क्या होगा
ऑप्शन नंबर बी पंजाब राज्य। चलिए अगला सवाल, गिर का राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? तो गिर राष्ट्रीय पार्क जो है यह है गुजरात राज्य में, ऑप्शन नंबर सी गुजरात राज्य आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 है, किस देश में 5 सूर्य दिखाई देते हैं? देखिए 5 सूर्य जो है यह चीन में निकलते हैं, ऑप्शन नंबर ए जो है चीन आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 है, बिहू किस राज्य का एक लोक नृत्य है? देखिए बिहू जो है वह लोक नृत्य हो जाएगा असम राज्य का, ऑप्शन नंबर सी असम राज्य आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी नदी अपना मार्ग बनाने के लिए प्रसिद्ध है? देखिए अपना मार्ग बनाने के लिए प्रसिद्ध नदी, यह नदी हो जाएगा कोसी नदी, ऑप्शन नंबर ए जो है कोसी नदी आपका बिल्कुल सही जवाब है। आप लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 27 है, किस देश को प्यासी भूमि का देश कहते हैं? देखिए प्यासी भूमि का देश यह कहते हैं ऑस्ट्रेलिया को, ऑप्शन नंबर सी ऑस्ट्रेलिया आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संसद का उल्लेख है? देखिए भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 79 है उसमें संसद का उल्लेख है, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा आर्टिकल 79। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नई दिल्ली किस नदी के किनारे स्थित है? दोस्तों नई दिल्ली कौन से नदी के किनारे पर है? तो यह नदी हो जाएगा यमुना नदी, ऑप्शन नंबर सी यमुना आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 है, सबसे तेज दौड़ने वाला जीव कौन सा है? देखिए सबसे तेज दौड़ने वाला जीव, यह जीव हो जाएगा चीता, ऑप्शन नंबर सी चीता आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 है, कैथम झील निम्न में से किस शहर में स्थित है? देखिए कैथम झील जो है वह आगरा शहर में है, ऑप्शन नंबर डी जो है आगरा आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 है, विश्व का सबसे मेहनती जीव कौन सा है? तो विश्व का जो सबसे मेहनती जीव है यह जीव हो जाएगा हाथी, ऑप्शन नंबर डी जो है हाथी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, काली नदी या शारदा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो काली नदी या फिर शारदा नदी का उद्गम स्थान यह हो जाएगा पिथौरागढ़, ऑप्शन नंबर बी पिथौरागढ़ आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 है, भारत की अर्थव्यवस्था किस प्रकार की है? तो जो भारत की अर्थव्यवस्था है यह है मिश्रित अर्थव्यवस्था, ऑप्शन नंबर बी जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश का कानून सबसे कठोर माना जाता है? तो देखिए सबसे कठोर कानून यह मानते हैं सऊदी अरब की, यानी आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी रहेगा सऊदी अरब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सबसे तेज चलने वाली रेलगाड़ी कौन सी है? तो भारत की सबसे तेज चलने वाली रेलगाड़ी यह हो जाएगा वंदे मातरम एक्सप्रेस, ऑप्शन नंबर बी जो है वंदे मातरम एक्सप्रेस आपका बिल्कुल सही जवाब है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 37 है, पेरियार राष्ट्रीय उद्यान किस जानवर के लिए प्रसिद्ध है? देखिए जो पेरियार राष्ट्रीय उद्यान है यह प्रसिद्ध है हाथी के लिए, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी रहेगा हाथी। चलिए अगला सवाल, सबसे अधिक डाकघर किस देश में है? देखिए सबसे ज़्यादा डाकघर वाला देश यह देश हो जाएगा भारत, यानी आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा भारत देश, जो कि सबसे ज़्यादा डाकघर वाला देश है। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 है, स्वस्थ मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? देखिए एक स्वस्थ मनुष्य का हृदय जो है वह 1 मिनट के अंदर टोटल 72 बार धड़कता है, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा 72 बार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा स्थल की खोज किसने की थी? देखिए हड़प्पा स्थल की खोज करने वाले यह हो जाएंगे दयाराम साहनी, ऑप्शन नंबर ए दयाराम साहनी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? दोस्तों जलियांवाला बाग हत्याकांड यह हुआ था 13 अप्रैल 1919 को, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा 13 अप्रैल 1919। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सांची का स्तूप भारत के किस राज्य में स्थित है? सांची का स्तूप जो कि भारत के राज्य मध्य प्रदेश में है, तो आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी मध्य प्रदेश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वामी महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? देखिए स्वामी महावीर का जन्म यह हुआ था बिहार के वैशाली में, यानी आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा बिहार का वैशाली। चलिए अगला सवाल है, पंजाब केसरी के नाम से कौन विख्यात थे? देखिए पंजाब केसरी के नाम से विख्यात थे लाला लाजपत राय, यानी आपका आंसर ऑप्शन नंबर डी रहेगा लाला लाजपत राय। चलिए अगला सवाल, भारत में प्रथम स्थापित परमाणु संयंत्र कौन सा था?
तो भारत में स्थापित जो प्रथम परमाणु संयंत्र था यह हो जाएगा तारापुर परमाणु संयंत्र। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था? दोस्तों पहला गोलमेज सम्मेलन यह हुआ था लंदन में। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा, लंदन में हुआ था पहला गोलमेज सम्मेलन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय खेल दिवस किस दिन मनाया जाता है? देखिए राष्ट्रीय खेल दिवस जो है यह मनाई जाती है 29 अगस्त को, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है 29 अगस्त आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान कहाँ पर स्थित है? देखिए केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान जो है यह है मैसूर में। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा, मैसूर। चलिए अगला सवाल, गोल्डन सिटी के नाम से किस शहर को जानते हैं? तो गोल्डन सिटी के नाम से जो शहर को जानते हैं यह हो जाएगा अमृतसर। ऑप्शन नंबर बी जो है अमृतसर आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, विख्यात सोमनाथ मंदिर को किसने नष्ट किया था? तो विख्यात सोमनाथ मंदिर को नष्ट करने वाले यह हो जाएंगे सुल्तान महमूद, यानी आपका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी सुल्तान महमूद। चलिए अगला सवाल, भारत में महात्मा गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह कहाँ हुआ था? तो महात्मा गांधी जी का पहला सत्याग्रह यह हुआ था चंपारण में। ऑप्शन नंबर ए चंपारण आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, मुगल वंश की स्थापना भारत में कब हुई थी? तो मुगल वंश की स्थापना भारत में हुआ था 1526 में। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा 1526। तो देखिए आपका अगला सवाल है, विश्वनाथ आनंद किस खेल से संबंधित है? दोस्तों विश्वनाथ आनंद जो हैं वह इनमें से संबंधित है शतरंज से। ऑप्शन नंबर ए जो है शतरंज आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सबसे छोटा दिन कब होता है? तो भारत में सबसे छोटा दिन जो है यह होती है 22 दिसंबर के दिन, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है 22 दिसंबर का दिन आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मगरमच्छ के बच्चे को क्या कहा जाता है? दोस्तों मगरमच्छ के बच्चे को क्या कहते हैं? तो वे कहे जाते हैं हैचलिंग। ऑप्शन नंबर डी जो है हैचलिंग आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बैकाल झील किस देश में स्थित है? दोस्तों बैकाल झील इनमें से कौन से देश में है? तो यह है रूस में। ऑप्शन नंबर ए जो है रूस आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन अवध का प्रथम नवाब था? तो अवध का प्रथम नवाब यह थे शहादत खान। ऑप्शन नंबर बी शहादत खान आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा की सदस्यता की अवधि क्या है? तो राज्यसभा की सदस्यता की अवधि जो है यह है 6 वर्ष। ऑप्शन नंबर सी 6 वर्ष आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, सत्यमंगलम नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? सत्यमंगलम नेशनल पार्क यह है भारत के राज्य तमिलनाडु में। ऑप्शन नंबर डी तमिलनाडु राज्य आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए तो देखिए आपका अगला सवाल है, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह कहाँ से लिया गया है? भारत का जो राष्ट्रीय चिन्ह है यह लिया गया है सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ से। तो ऑप्शन नंबर डी सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वाधिक आम का उत्पादन किस देश में होता है? दोस्तों सर्वाधिक आम का उत्पादन कौन से देश में होते हैं? तो यह हो जाएगा भारत देश। ऑप्शन नंबर डी भारत देश में सबसे ज़्यादा आम उत्पादन होता है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किसे दुनिया का सबसे अच्छा क्रिकेट खिलाड़ी माना जाता है? तो दुनिया का सबसे अच्छा क्रिकेट खिलाड़ी जो है यह मानते हैं ड्रोन ब्रैडमैन को। ऑप्शन नंबर सी जो है ड्रोन ब्रैडमैन आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, किसने इतिहास का साक्षी शब्द का प्रयोग किया था? देखिए इतिहास का साक्षी शब्द का प्रयोग करने वाले इनमें से हो जाएंगे ऑप्शन नंबर का सी जवाहरलाल नेहरू, जिन्होंने इतिहास का साक्षी शब्द का प्रयोग किया था। चलिए अगला सवाल, श्रीमद् भगवद गीता के संवाद किसके बीच हुए थे? तो श्रीमद् भगवद गीता के संवाद जो है वह हुए थे अर्जुन और भगवान कृष्ण के बीच में। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा अर्जुन और भगवान कृष्ण। चलिए अगला सवाल, किसे महान वैज्ञानिक के रूप में जाना जाता है? तो महान वैज्ञानिक के रूप में जानते हैं आइंस्टीन को। तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा आइंस्टीन। आप लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए अगला सवाल है, न्यूटन का तीसरा नियम क्या है? देखिए न्यूटन का तीसरा नियम यह हो जाएगा प्रत्येक क्रिया के लिए समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है, यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फुटबॉल के पहले विश्व कप में किसने जीत हासिल की थी? तो फुटबॉल के पहले विश्व कप में जीत हासिल करने वाले यह उरुग्वे है। ऑप्शन नंबर सी उरुग्वे आपका बिल्कुल सही जवाब है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है? तो भारत का सबसे पुराना विश्वविद्यालय, यह विश्वविद्यालय हो जाएगा नालंदा विश्वविद्यालय। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ अभियान किस सरकार ने शुरू किया था? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान शुरू करने वाले यह हो जाएगा भारतीय जनता पार्टी। ऑप्शन नंबर बी भारतीय जनता पार्टी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सार्क का पूर्ण रूप क्या है? दोस्तों सार्क का पूर्ण रूप यह हो जाएगा साउथ एशियन रीजनल कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, नासा का पूरा नाम क्या है? दोस्तों नासा का पूर्ण रूप इनमें से कौन सा है? तो यह हो जाएगा नेशनल एस्ट्रोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लाल किला कहाँ स्थित है? दोस्तों लाल किला कहाँ पर है? तो यह दिल्ली में है। ऑप्शन नंबर ए जो है दिल्ली आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 है, भारत का सबसे बड़ा म्यूजियम कौन सा है? देखिए भारत का सबसे बड़ा म्यूजियम यह हो जाएगा भारतीय संग्रहालय कोलकाता, यानी आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा भारतीय संग्रहालय कोलकाता। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 है, प्रसिद्ध चित्रकार पब्लो पिकासो का जन्म कहाँ हुआ था? देखिए जो प्रसिद्ध चित्रकार पब्लो पिकासो थे इनका जन्म हुआ था स्पेन में, यानी आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा स्पेन में हुआ था इनका जन्म। चलिए अगला सवाल, भारत में स्वतंत्रता संग्राम का पहला संगठित विद्रोह कौन सा था? तो स्वतंत्रता संग्राम का पहला संगठित विद्रोह यह हो जाएगा 1857 का विद्रोह, यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा 1857 का विद्रोह। चलिए अगला सवाल, विश्व का सबसे बड़ा मंदिर कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा मंदिर, यह मंदिर हो जाएगा कांची कंदारी मंदिर तमिलनाडु, जो कि कांची कंदारी मंदिर है सबसे बड़ा मंदिर और यह तमिलनाडु राज्य में है। तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा। चलिए अगला सवाल, शिवाजी महाराज का जन्म किस वर्ष में हुआ था? तो देखिए शिवाजी महाराज का जन्म हुआ था 1630 में। तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा।